Hello people, today we are going to start with our last lecture that is forms of power sharing. तो guys इसमें होता क्या है कि different forms की कैसे कैसे powers share करी जाती है। पहले क्या था कि पहले powers को कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब powers centralized रहती है, वो जो है ऐसे डिवाइडेड नहीं होती हैं, वो सारी एक ही बंदे के पास सारी पावर्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। और ऐसे जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पावर्स अलग अलग लोगों के पास, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले क्या माना जाता था, पहले ये सोचते थे कि पावर्स अगर हम शेयर करेंगे तो क्या होगा कि डिसीजंस जो हैं वो क्विक नहीं लिए जाएंगे, अच्छे से नहीं लिए जाएंगे, तो ये मानना था। बट ये जब डेमोक्रेसी वाली जो एक कॉन्सेप्ट आया धरती पर तो क्या हुआ कि जो भी ये जितने भी आइडियाज़ थे माइंड में लोगों के, वो सारे जो है चेंज हो गए। सबको लगने लगा कि नहीं, हम अगर डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो ज़्यादा ढंग से हमारे डिसीजंस लिए जाएंगे, सबकी सहमति के साथ डिसीजंस लिए जाएंगे। सो जो एक बेसिक प्रिंसिपल हमारा डेमोक्रेसी का है वो क्या है कि लोग जो है वो सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स है। मतलब हम लोग जो हैं वो ही इलेक्ट करते हैं ना लीडर्स को, तो हमारे थ्रू ही सारे सबको पावर्स मिलती हैं। इसका लाइन का मतलब ये है। तो हम लोग अब देखेंगे कि कैसे कैसे शेयरिंग करी जा रही है, अलग अलग फॉर्म्स क्या है, कैसे डिफरेंट तरीके से पावर्स शेयर करी जाती हैं। सो पहले जो है वो है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, ये ऑर्गन्स होते हैं हमारे, 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये 3 हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इस पावर शेयरिंग को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेम लेवल पे पावर्स शेयर हो रही है हमारी। ऑल राइट, तो जब सेम लेवल पे पावर्स शेयर होती है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक किसी बंदे के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती हैं, सभी ऑर्गन के पास अलग अलग टाइप की पावर्स होती हैं और इक्वल पावर्स होती हैं। और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपस में चेक रख सकता है एक दूसरे पे। कैसे चेक रख सकता है? जो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो काम कर दिया उन्होंने, उनको जो है बाद में जाके किसको रिपोर्ट करना होता है, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज को जाके बताना होता है कि मैंने ऐसे ऐसे ये काम किया है। राइट। सो अब जजेस हैं, जजेस जो हैं वो कौन अपॉइंट करता है जजेस को? एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट कर रहा है। और उसके बाद जजेस के पास पावर्स है। क्या पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को चेक कर सकता है कि एग्जीक्यूटिव ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, और लॉज, लेजिस्लेचर जो लॉज बना रही है वो ढंग से बना रही है या नहीं बना रही है, इस चीज़ को भी चेक कर सकता है। तो जब हमारे ये सारे लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, राइट, तो इसको हम, इस पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रॉपरली चेक करने का सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सेकंड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो है डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में। लेवल्स मतलब हमारा ये वर्टिकल फॉर्म है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं हमारी सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर हमारी म्यूनिसिपल आ गई, या आगे विलेज पंचायत, लोकल लेवल्स पे जो गवर्नमेंट होती है वो। तो ऐसे हमारी वर्टिकल फॉर्म में पावर शेयरिंग होती है। ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको हम इन जनरल बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। और अलग अलग कंट्रीज़ में इसको अलग अलग नेम से बोला जाता है। इंडिया में सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट को। ठीक है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम से इनको बोला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल या फिर रीजनल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब रीजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में क्या बोलते हैं जाके चेक कर लेना गूगल पे। ठीक है। अब आता है हमारा कि कंट्रीज़, जैसे कुछ कंट्रीज़ में सेंट्रल सिस्टम होता है कि पावर शेयरिंग नहीं होती है, कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही वो पावर्स रहती हैं। कुछ कंट्रीज़ में सेंट्रल से स्टेट पे जाती है, स्टेट से म्यूनिसिपल या आगे दूसरी पूरी प्रॉपर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है कि पहले सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर्स हैं, फिर स्टेट के पास, फिर हमारी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के पास, फिर विलेज पंचायत के पास, ऐसे। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने देखा था। बेल्जियम में किस टाइप का सिस्टम है शेयरिंग करने का? सेंट्रल से स्टेट, फिर स्टेट से रीजनल, लोकल लेवल्स पे, और फिर और भी ज़्यादा
प्रॉपर कम्युनिटी गवर्नमेंट्स में पावर शेयरिंग होती है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं है। श्रीलंका में हमारा सेंट्रल सिस्टम फॉलो होता है, राइट। सो तो ये प्रिंसिपल हमारा हर टाइप की जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है उसमें लगता है। तो हमारा जो ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग थी वो थी हॉरिजॉन्टल, और जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग थी वो कैसी है, वर्टिकल। हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को और क्या बोलते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये ध्यान रखना। अब थर्ड तरीका जो है पावर शेयरिंग का वो क्या है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जो हम पावर शेयरिंग करते हैं। जैसे तुमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने डिवीजन कर दिया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी थी, सो दैट जो उनके लोग हैं, अलग अलग जो रिलीजन के या लैंग्वेज के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे बना दी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके की पावर शेयरिंग होती है जिसमें हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देते हैं। बेल्जियम इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, नाउ कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स किसके लिए रखी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान, ठीक है, लीगल लॉ के बेसिस पे अरेंजमेंट किन लोगों के लिए, वुमेन्स के लिए, और जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रखी जाती है। जैसे लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ी है ना, पढ़ी क्या है तुमने देखा भी होगा कि भाई जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, पार्लियामेंट वगैरह होती है, एमपीज एमएलएज वगैरह, जो भी गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं कुछ रिजर्व करके रखी जाती हैं, किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और वुमेन्स के लिए, कि भाई यहाँ पे ये सीट सिर्फ वुमेन की ही है, यहाँ पे कोई भी एक वुमेन ही आके जो है लीडर बन सकती है, उसके अलावा कोई किसी और को मौका नहीं दिया जाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर सीट्स वुमेन्स के लिए होती हैं, कुछ पर्टिकुलर सीट्स सोशली वीकर सेक्शंस के लिए होती हैं, ताकि वो भी आगे जो है ग्रो कर सकें और वो भी एज अ लीडर आगे हमारे लिए निखर के आ सकें। उनको भी मतलब एक चांस मिलेगा, एक फेयर चांस मिलेगा, जो कि उनको मतलब बहुत टाइम से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, वो मिलेंगी। इससे क्या होगा कि इनइक्वालिटी दूर होती है। जो इनइक्वालिटी जो समाज में है, वो जो एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करने का जो एक मौका मिलना चाहिए, वो फिर सोशली वीकर सेक्शंस को मिलता है इसके थ्रू। अब फोर्थ टाइप की जो पावर शेयरिंग है गाइज, वो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में जो देखी जाती है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास फ्रीडम है चूज़ करने का, कि हम अपने लीडर को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि किसी एक बंदे के पास पावर्स नहीं रहती हैं, वो पावर कभी किसी के पास चली जाती है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो कंपटीशन रहता है, तो उससे सही रहता है, बिकॉज अगर किसी एक बंदे के पास ही सारी पावर्स हो जाएंगी और सारे टाइम उसी के पास रहेंगी, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें करने लग जाएगा, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ें, सब चीज़ें हों, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले लीडर बनने की, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अलग अलग जो लीडर्स होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो वही चीज़ें इसमें हैं कि इट इज़ गुड, कंपटीशन इज़ गुड, सो दैट हमारी कंट्री ग्रो कर सके। अब दो तरीके से होता है, देखो, एक तो हो गया कि किसी एक ही गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा वोट्स मिल गई और उसने जो है क्या बना ली, अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली, राइट। तो एक होता है कि दो ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको इतनी वोट्स मिल रही हैं कि अगर वो एक साथ जुड़ जाएं तो वो गवर्नमेंट बना लेंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं, जो तुम देखते भी हो रियल लाइफ में, इलेक्शंस के थ्रू तुम्हें पता भी चलेगा, जाके पूछना अपने पेरेंट्स से। ऑलराइट, उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन वगैरह के, जो गवर्नमेंट की पावर्स शेयर करते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो जो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंटल कमिटीज़ में, ताकि वो भी अपना योगदान दे सकें। कैसे दे सकते हैं, कैसे क्या होता है, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपरली इन डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कि कैसे वर्क करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज इट। यहाँ तक हमारा पूरा ये चैप्टर कवर हो चुका है। सो वील बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।